इंट्रोडक्टरी इट के बारे में आप लोग पर्सनल प्रोनाउन में पढ़े हुए हैं। आज की इस क्लास में हम लोग इट के विशेष प्रयोग के बारे में जानेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में आपको बताया गया कि पर्सन के वे सभी नाउन और प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम लोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। यानी हमारा इट जो है एक पर्सनल प्रोनाउन भी है। वहां पे हमने एक पॉइंट के बारे में नोट किया था कि कभी कभी इट का प्रयोग बिना किसी अर्थ के सब्जेक्ट के रूप में होता है और उस परिस्थिति में इसे इंट्रोडक्टरी इट कहा जाता है। सिर्फ उसी पॉइंट को यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लें। इंट्रोडक्टरी इट है क्या? कभी कभी इट का प्रयोग बिना किसी अर्थ के सब्जेक्ट के रूप में कभी कभी इट का प्रयोग बिना किसी अर्थ के सब्जेक्ट के रूप में होता है। इस स्थिति में इसे इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं। ऐसे इट का शाब्दिक अर्थ यह और वह होता है, लेकिन इस सेक्शन में इट का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता और सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो इस परिस्थिति में इसको इंट्रोडक्टरी इट कहा जाता है। अब वो परिस्थिति कौन सी है, यहां ध्यान दीजिएगा। अर्थात पहला देखते हैं हम, समय को दर्शाने के लिए, टू डिनोट टाइम। अब आप टाइम को कैसे दर्शाते हैं, कुछ एग्जांपल को यहाँ पे सॉल्व कर लें हम लोग। मान लीजिए 7 बजा है, 7:05 हुआ है, 7:15 बजा है, 7:30 बजा है। 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। यह 6:45 बजा है इत्यादि। इट इज द वे टू एक्सप्रेस द टाइम क्लॉकवाइज। यानी कि जो घड़ी होता है, घड़ी के टाइम बताने का ये कुछ सिस्टम्स होते हैं। कुछ बजा है, कुछ बजकर कुछ मिनट हुआ है, 1:15 में है, 1:30 में है, 1:45 में है, या कुछ बजने में कुछ मिनट कम है। इस तरीके से आप टाइमिंग को जो है ना दर्शाते हैं। अब इस टाइम सिस्टम को समझने के लिए एक बार आप क्लॉक सिस्टम को समझ ले। यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ क्लॉक के फिगर को रखते हैं, जैसे कि आप घड़ी के फिगर को देखे होंगे। इसमें मेजर जो है ना 4 पॉइंट्स होते हैं, 1, 12, 6, 3 और 9। 4 पॉइंट में आप जो है ना मिनट हैंड के बारे में डिस्कस करेंगे।
मिनट हैंड, विशेष टाइम को दिखाने के लिए इसी हैंड का जो है ना सबसे ज्यादा महत्व होता है। इसी के प्लेस को आपको देखना होगा। तो कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं जिसे आप याद रखें तो टाइमिंग को आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। क्या होता है वो प्रोसेस, जैसे मान लीजिए पहले हम लोग 8 पर देख लेते हैं। ठीक है, मिनट की सुई 12 पर हो तो इसको ओ क्लॉक से इंडिकेट करते हैं। 3 पर हो तो ए क्वार्टर पास्ट से इंडिकेट करते हैं। 6 पर हो तो ये हाफ पास्ट से इंडिकेट करते हैं। और 9 पर हो तो ए क्वार्टर 2 से इंडिकेट करते हैं। यह तो हो गया कि मेजर 4 पॉइंट पे जब मिनट के हैंड रहेगा तो उसके अनुसार आप टाइम को इंडिकेट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। कभी कभी इन सुइयों को आप बिटवीन में समझ ले, यानी कि किसी एक पॉइंट पे ना आकर के 2 या 3 पॉइंट के बीच में आता है। जैसे क्लॉकवाइज देखिएगा आप यहाँ 12 to 9, अगर ये 12 and 9 के बीच में आता है तो इसके लिए पास्ट लिखते हैं। और 9 से 12 और 9 and 12 के बीच में हो तो इसके लिए 2 लिखते हैं। तो प्लेस के अनुसार जो है ना आप वर्ड मेंशन करेंगे। इसके लिए जो हम रूल प्रेजेंट करेंगे उस रूल पर भी आप ध्यान दीजिएगा। यहां रूल को मेंटेन करते हैं। सबसे पहले इट लिखेंगे आप, प्रेजेंट में है तो इज लिखेंगे, पास्ट टाइम हो तो वॉज लिखेंगे और फ्यूचर टाइम हो तो विल बी का प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू टाइम टेंस आप इज वॉज विल बी का प्रयोग करेंगे जो फिक्स होता है। इसके बाद जो है ना हम टाइम को लिखते हैं। टाइम को यहाँ पे दोनों पॉइंट को क्लियर कीजिएगा। सबसे पहले हम मिनट को इंडिकेट करते हैं और उसके बाद आवर को इंडिकेट करते हैं जिन्हें ओ क्लॉक में लिखा जाता है। तो ये प्रोसेस हो गया आपको अपना टाइम को प्रेजेंट करने का। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? बात समझ में आया कि हम टाइम को कैसे प्रेजेंट करेंगे। अब इस रूल के अनुसार हमें इसको ट्रांसलेट करना होगा। तो अब जगह की कमी है बोर्ड पे, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है ना रूल वाइज हम लोग इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ओके, राइट डाउन। हमने रूल को देख लिया है। उसके अनुसार आप अपने ट्रांसलेशन सिस्टम को देखेंगे। एज 7 बजा है, इट इज 7 o'clock। अब आप बताएंगे 7 बजे मिनट का सुई कहाँ रहेगा? 7 बजे जो घड़ी का मिनट का सुई होता है वो कहाँ रहता है? 12 पर। अगर 12 पर है तो उसको ओ क्लॉक लिखेंगे। इट इज 7 o'clock। ऐसे 87 भी आप बोल सकते हैं। जैसे 7:05 हुआ है, 5 मिनट हुआ है, इट इज 5 मिनट। पास्ट लिखेंगे 7 o'clock, क्योंकि मिनट की सुई जो है ना 1 पर, 5 मिनट का मतलब हो गया 1 पर होगा तो उसको 12 से 9 के बीच में हम मान लेंगे। 12 से 9 के बीच में मिनट की सुई कहीं भी हो इसके लिए हम पास्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे 7:15 बजा है तो मिनट की सुई कहाँ होगा? कहाँ होगा? 7:15 बजा है 3 पर, यानी 3 पर होगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इट इज ए क्वार्टर पास्ट 7 o'clock। 7:30 बजा है, मिनट का सुई कहाँ होगा? 6। आपका आंसर हो गया इट इज ए हाफ पास्ट 7
ओ क्लॉक। 7 बजने में 10 मिनट कम है, मिनट का सुई कहाँ रहेगा? 10 पर, यानी अब 9 से 12 के बीच में हो गए। क्लॉकवाइज सिस्टम में आएंगे तो जहां से ये जो 9 होता है, 9 से 12 के बीच में जब आया तो इसके लिए हम 2 लिखते हैं। तो अब पहले मिनट को ही आप लिखेंगे, इट इज 10 मिनट टू 7 ओ क्लॉक। 6:45 बजा है, यानी 9 पर रहेगा, इट इज ए क्वार्टर टू 7 ओ क्लॉक। ये सिस्टम्स होते हैं अपने टाइम को एक्सप्रेस करने का, जहां सब्जेक्ट के रूप में हम इट का प्रयोग करते हैं जो मीनिंगलेस होता है, इट मीन्स इसका कोई अर्थ नहीं होता है। और यहाँ पे इट को इंट्रोडक्टरी इट बोला जाता है। बोलिए कोई प्रॉब्लम? तो हम लोगों ने देखा कि घड़ी के टाइम को बताने के लिए इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे आप, दिन, दिनांक, माह, वर्ष को दर्शाने के लिए अगर आप किसी दिन को, दिनांक को, माह को, वर्ष को, डेट, मंथ एंड ईयर को डिनोट करते हैं तो वहां सब्जेक्ट के रूप में हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। कैसे? कुछ एग्जांपल को रखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए सोमवार है, कल 10 जनवरी था, कल मार्च होगा, आज रविवार है, सन 2021 है, इत्यादि। यानी इस तरह से हम लोग जो है ना दिन को, दिनांक को, माह को, वर्ष को इंडिकेट करते हैं। जैसे आज कौन सा दिन है, आज कौन सा तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सा वर्ष है, कल क्या था, कल क्या होगा, इन सभी के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे तो इसके लिए भी रूल फिक्स होता है। रूल को फॉलो करेंगे आप। यहां से सब्जेक्ट के जगह पर इट लिखेंगे, इन प्रेजेंट टेंस इज, पास्ट वाज, फ्यूचर विल बी। इसके बाद डे, डेट, मंथ, ईयर, अन्य जो भी वर्ड हैं, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इन सभी का प्रयोग हम लोग लास्ट में करेंगे। कोई भी अन्य टाइमिंग हो, प्लेसेस हो, वो जो है ना कॉम्प्लीमेंट, इसका प्रयोग हम लोग इसके लास्ट में करेंगे। तो इसके अनुसार आपका आंसर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सोमवार है, इट इज मंडे। कल 10 जनवरी था, इट वॉज 10 जनवरी, कल, यस्टरडे। कल मार्च होगा, इट विल बी मार्च। टुमारो, आज रविवार है, इट इज संडे टुडे। सन 2021 है, इट इज 2021। तो ये हो गए हमारे डे, डेट, मंथ, ईयर को डिनोट करने की सिस्टम। अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन के अनुसार इन पॉइंट पे आप ध्यान देंगे। ये जो टर्म्स यूज किए गए हैं इनका प्रयोग हम सबसे पहले भी कर सकते हैं। जैसे इट वॉज 10 जनवरी यस्टरडे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं यस्टरडे वॉज 10 जनवरी या 10th of January। इट विल बी मार्च टुमारो,
आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, टुमारो विल बी मार्च। इट इज संडे टुडे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टुडे इज संडे इत्यादि। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो यहां तक आपने समझा। इट का डबल यूज हम यहां देख लिए। एक होता है घड़ी के टाइम को बताने के लिए, दूसरा हो गया डेट हो, डे हो, डेट हो, मंथ हो, ईयर हो। इसको अगर प्रेजेंट करना हो तो सब्जेक्ट के रूप में हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। अभी इसके अन्य पॉइंट्स हैं, इसे आप नोट कीजिए, तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इट का अन्य यूजेस कैसे होते हैं। नोट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद लाइन बाय लाइन नोट कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगा। ओके, राइट डाउन। इसके बाद हम लोग इसके थर्ड यूज को देख लेते हैं। मौसम एवं ऋतु को दर्शाने के लिए। अब इस पॉइंट पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। आप यहाँ दो टर्म देख रहे हैं, मौसम एवं ऋतु। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मौसम और ऋतु अलग अलग है, क्या अलग अलग ही है, थोड़ी सी डिफरेंस है इसमें। जो कभी भी बदल जाता हो, क्षणिक में समय समय पर बदलता हो, इसे मौसम बोला जाता है। और जो अस्थायी रहता है कुछ दिनों के लिए, उसको ऋतु बोला जाता है। किसी भी ऋतु में कोई भी मौसम हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी बरसात की ऋतु चल रही है, अभी अचानक गर्मी होने लगे तो ऋतु बरसात का है, लेकिन मौसम गर्मी का हो जाएगा। ठंडा लगने लगे तो ऋतु तो बरसात का ही है, लेकिन मौसम ठंडी का हो जाएगा। तो हम यहाँ मौसम और ऋतु को प्रेजेंट करने के लिए भी दो टर्म पर विशेष ध्यान देंगे। ये जो मौसम वेदर जो होता है, इसको वर्ब के कैटेगरी में रखते हैं, और ऋतु जो होता है सीजन, इसे हम लोग नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। तो दोनों ही एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ बारी बारी से समझ ले। पहले मौसम के बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए वर्षा हो रही है, बर्फ गिरेगी, ठनकता है, वह यहाँ वर्षा होती है इत्यादि। तो ये जो सेंस हुआ आपका, ये जो सेंस हुआ आपका, ये मौसम से रिलेटेड हो गया। वर्षा का होना, बर्फ का गिरना, ठनका का ठनकना मतलब मेघ गरजना या बिजली का गिरना, हवा का चलना, ये जो है ना मौसम के कैटेगरी में आते हैं। किसके कैटेगरी में आते हैं? मौसम के कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हो गया ऋतु। जैसे मान लीजिए आज गर्मी है, कल वसंत था, कल जाड़ा होगा इत्यादि। यहाँ एक पॉइंट आप नोट में देखिएगा, ये जो वेदर होते हैं इन्हें वर्ब के कैटेगरी में रखते हैं, जिसके 5 फॉर्म्स होते हैं। 5 फॉर्म्स होते हैं।
जैसे एच, वर्षा का होना, रेन, 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 रेनिंग, रेन्स। ठीक, बर्फ का गिरना, स्नो, स्नोड, स्नोड, स्नोइंग, स्नोच। जैसे ठनका का ठनकना, थंडर, थंडर्ड, थंडर्ड, थंडरिंग, थंडर्स। इनके पर जिस तरह से आप लोग टेंस में मेन वर्ब का प्रयोग किए थे, उस तरीका से इसका प्रयोग जो है ना आप करेंगे। विशेष जो देखना हुआ आपका, ये हो गया वेदर के लिए। और जब सीजन होता है तब अब सब्जेक्ट की जगह पर इट लिखेंगे, प्रेजेंट में इज, पास्ट में वाज और फ्यूचर में विल बी का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद सीजन, अदर वर्ड्स जो होंगे उनका प्रयोग हम लोग बाद में करते हैं, अदर वर्ड्स। हालांकि इसके लिए भी सब्जेक्ट की जगह पे इट का प्रयोग होगा। तो आंसर देखते हैं आप अपना। जैसे वर्षा हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज रेनिंग। बर्फ गिरेगी, सिंपल फ्यूचर टेंस, इट विल स्नो। ठनका ठनकता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट थंडर्स। यहां वर्षा होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट रेन्स हियर। इसे देखेंगे, आज गर्मी है, इट इज हॉट या समर टुडे। कल बसंत था, इट वॉज स्प्रिंग यस्टरडे। कल जाड़ा होगा, इट विल बी विंटर या कोल्ड टुमारो। हालांकि इसको ऐसे भी बना सकते हैं, टुडे इज हॉट, यस्टरडे वाज ए स्प्रिंग, टुमारो विल बी विंटर इत्यादि। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? लाइट का अभाव हुआ, दिख रहा अच्छा से? ओके, नोट कीजिए, आगे देखते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट जो यूज होता है यहां पे इट का। अभी आपको पर्सनल प्रोनाउन में बताया गया, जो बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन हैं जो सब सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। हालांकि यहाँ नाउन और प्रोनाउन दोनों को जो है ना इंडिकेट करेंगे ऐसे, किसी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में दर्शाने के लिए। अब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में कैसे दर्शाते हैं? तो कभी कभी हम डायरेक्ट किसी सब्जेक्ट का ही नाम लेते हैं। कैसे होता है? जैसे यहां देखिएगा, एज, मैं हूं, तुम हो, वह था, राम है, राम और श्याम थे। इसे जो है ना कभी कभी हम एम्फैटिक सेंस में भी रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं ही तो हूं,
तुम ही तो हो, वह ही तो था, वह ही तो था, राम ही तो है, राम ही तो है, राम और श्याम ही तो थे, राम और श्याम ही तो थे, इत्यादि। लगे इसे जो है ना आप और करके नोट कर लेंगे। हिंदी में ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में प्रेजेंट करेंगे बोलने के लिए, लिखने के लिए, फॉर रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, तो इसके लिए आप रूल यूज करते हैं। आप इट का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट में है तो इज, पास्ट में है तो वाज, और फ्यूचर में है तो विल बी। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। यह जो सब्जेक्ट है यह नाउन या प्रोनाउन के रूप में रहता है। सब्जेक्ट कहने का मतलब कि अगर प्रोनाउन भी लिखेंगे तो वो सब्जेक्ट के ही रूप में होगा। आई, ही, सी, दे, लाइक दैट टर्म्स के प्रयोग होंगे। लेकिन वर्ब का सिलेक्शन जो है ना इस सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, इट के अनुसार होगा। लेकिन जब यही प्रोसेस को हम देयर के साथ रखते हैं, देयर के बाद जो नाउन आता है, देयर के साथ वर्ब का प्रयोग उसके बाद आने वाले नाउन पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे इज, वॉज, विल बी जो है ना आपके इट के लिए फिक्स होता है। तो जैसे यहाँ पे आपने सेंटेंस देखा, मैं हूं या मैं ही तो हूं, इट इज आई। तुम हो या तुम ही तो हो, इट इज यू। वह था या वह ही तो था, इट वॉज ही। राम है या राम ही तो है, इट इज राम। राम और श्याम थे या राम और श्याम ही तो थे, इट वॉज राम एंड श्याम, इत्यादि। तो ये मेजर 4 पॉइंट्स हुए जिसे प्रेजेंट करने के लिए हम इट का प्रयोग जो है ना सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और यहाँ पे इट को पर्सनल प्रोनाउन नहीं, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन कहा, इंट्रोडक्टरी इट कहा जाता है। आपने यहाँ तक इट का प्रयोग को समझ लिया। अब ये टोटल एक्सरसाइज को या टोटल सिस्टम्स को रिवाइज करने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए आप ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज को समझेंगे। आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का ट्रांसलेशन का बुक हो, आप उस बुक में इंट्रोडक्टरी इट को फॉलो कीजिएगा और उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस दिए होंगे उसे ट्रांसलेट करेंगे। आपका ट्रांसलेशन बड़ी आसानी से जो है ना पूरा होगा और कंप्लीट होगा। हमने प्रोनाउन सेक्शन में 3 प्रोनाउन के बारे में पढ़े हुए हैं। बाकी जो प्रोनाउन है हम इसके आगे पढ़ेंगे, जहां ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों का समावेश करेंगे। जहां स्पेशली ट्रांसलेशन के टर्म्स होंगे उसे हम लोग ट्रांसलेशन के लिए अलग से पढ़ेंगे और ग्रामर के लिए जो टर्म्स होंगे उसे ग्रामर के लिए पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आया कितना आसान और कितनी खूबसूरत यूज जो है ना इस इट का होता है एज एन इंट्रोडक्टरी इट, इंट्रोडक्टरी इट के रूप में। बस यहाँ तक आपका समाप्त होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और साथ ही साथ जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयां आपको। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। ओके,